Illustration 16. Bajaj Limited Bilaspur has submitted the following cost data. इनवॉइस प्राइस पर यूनिट. अभी ये जो इनवॉइस प्राइस है इसका मतलब होता है सेलिंग प्राइस ₹40. फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स. फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने हैं? ₹1,50,000. वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट. पर यूनिट के लिए हमें ₹5 वेरिएबल कॉस्ट दी है. सेलिंग ऑन कॉस्ट, ये देखो ये कॉस्ट क्या है? फिक्स्ड. ये कितनी है? 20,000. मतलब ऊपर भी फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स है और यहाँ पे फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट है. 150 और 20,000 ये दोनों फिक्स्ड कॉस्ट में आएगा. प्राइम कॉस्ट मटेरियल पर यूनिट, मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट है लेकिन ये पर यूनिट के लिए दी है. कितनी दी है? वो 18. ये देखो ये भी वेरिएबल कॉस्ट है, ये भी वेरिएबल कॉस्ट है, इसका एडिशन करना होगा. नेक्स्ट, फिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 10,000. ये भी फिक्स्ड है. मतलब देखो फिक्स्ड कौन से हो गए अभी यहाँ पे? ये 1,50,000, 20,000 और 10,000. ये क्या हो गए? फिक्स्ड एक्सपेंसेस. 150 प्लस 20 प्लस 10,000. ओके. उसके बाद वेरिएबल कौन से हैं? यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ₹5 प्लस प्राइम कॉस्ट मटेरियल पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है 18 प्लस वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स पर यूनिट कितनी है? 2. मतलब वेरिएबल कॉस्ट हमारी कितनी हो गई? ₹25. कैलकुलेट बीईपी सेल्स. क्या फाइंड आउट करना है? बीईपी सेल्स फाइंड आउट करना है. नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट ₹1,20,000. अगर हमें 1,20,000 प्रॉफिट चाहिए तो हमारा सेल्स कितना होने वाला है? लेकिन नंबर ऑफ यूनिट्स, मतलब यूनिट्स में फाइंड आउट करना है. नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड आउट करना है. टू बी सोल्ड अर्न इनकम 25% ऑफ सेल्स. सेल्स के 25% हमें इनकम होना चाहिए. तो हम नंबर ऑफ यूनिट्स कितने सोल्ड करेंगे? क्या गिवन था? इनवॉइस प्राइस पर यूनिट. इनवॉइस प्राइस इसका मतलब होता है सेलिंग प्राइस. ये कैसी है? पर यूनिट. कितनी है? ₹40. ओके. उसके बाद फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स. यहाँ पे हम लिखेंगे फिक्स्ड एक्सपेंसेस. ओके. ये दिया है उन्होंने प्रोडक्शन ओवरहेड्स. ओवरहेड्स कितने हैं प्रोडक्शन के? फिक्स्ड है लेकिन ये है 1,50,000. नेक्स्ट, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट. यहाँ पे बनाएंगे हम वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है. और ये क्या है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट. ये देखो ये यूनिट में दी है. कितनी है वो? ₹5. नेक्स्ट, सेलिंग ऑन कॉस्ट फिक्स्ड, मतलब ये इस साइड आएगा. सेलिंग ऑन कॉस्ट फिक्स्ड एक्सपेंसेस है 20,000. प्राइम कॉस्ट मटेरियल पर यूनिट. प्राइम कॉस्ट कितनी दी है पर यूनिट? प्राइम कॉस्ट कैसी? ये पर यूनिट कितने रुपीस है? ₹18. उसके बाद फिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. ये फिक्स्ड है मतलब डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितने हो गए? 10,000. नेक्स्ट, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स पर यूनिट. ये आपकी है वेरिएबल कॉस्ट और ये पर यूनिट है ₹2. तो देखो अभी यहाँ पे इसका एडिशन करो. 1,80,000 ये फाइनली हमारी फिक्स्ड कॉस्ट आने वाली है. और यहाँ पे ₹25 ये हमारी फाइनली वेरिएबल कॉस्ट आने वाली है. ओके. बीईपी सेल्स फाइंड आउट करना है. बीईपी सेल्स क्या है? बीईपी सेल्स का फॉर्मूला फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो. ठीक है.
फिक्स्ड कॉस्ट पता है हमें, कितनी है फिक्स्ड कॉस्ट 1,80,000, लेकिन पीवी रेशो नहीं पता है, इसलिए हमें पीवी रेशो कैलकुलेट करना होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या है पीवी रेशो का फॉर्मूला? पीवी रेशो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन कैसे आता है? कैसे आता है कंट्रीब्यूशन? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस कितनी थी हमारी? 40 माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई है? 25 डिवाइडेड बाय सेल्स कितना है? 40 इंटू 100। उसके बाद देखो यहाँ पे 40 माइनस 25 मतलब क्या आंसर आएगा? 15 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100। क्या आंसर आने वाला है? 15 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100, 37.5%। 37.5%। देखो ये कंट्रीब्यूशन कैसे आया है, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं। कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला हमने? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स कितना था? 40, वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? 25। कितना कंट्रीब्यूशन आ गया हमारा? 15 रुपीज़। ओके, आपको स्टेप वाइज अच्छी तरह से नीचे नीचे लिखना है। ओके, अभी देखो बीईपी सेल्स का फॉर्मूला था फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी? 1,80,000 डिवाइडेड बाय 37.5%। कैलकुलेट करो। 1,80,000 डिवाइडेड बाय 37.5%, 4,80,000। 4,80,000 ये हो गया आपका बीईपी सेल्स। उसके बाद सेकंड कंडीशन में उन्होंने पूछा है नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड और अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,20,000। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड ये हमें फाइंड आउट करना है, और प्रॉफिट उन्होंने कितना दिया है? 1,20,000। ओके, इसके लिए हमने एक फॉर्मूला फिक्स किया है। सेल्स इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। ओके, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आई थी ऊपर? टोटल 1,80,000 प्लस प्रॉफिट कितना गिवन है? 1,20,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशो कितना कैलकुलेट किया था? 37.5%। 1,80,000 प्लस 1,20,000 ये आंसर आने वाला है आपका 3 लाख। 3 लाख डिवाइडेड बाय 37.5%, कितना आंसर आ गया? 8 लाख। कितना है आपका सेल्स? 8 लाख। लेकिन हमें सेल्स नहीं चाहिए, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स चाहिए। नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम? नंबर ऑफ यूनिट्स इक्वल टू कितना सेल्स है आपका और पर यूनिट करो। सेल्स कितना है? 8 लाख। पर यूनिट हमारी सेलिंग प्राइस कितनी थी? रुपीज़ 40। ये हमारी पर यूनिट सेलिंग प्राइस है, और ये टोटल हमारा सेल्स है। मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स आने वाले हैं यहाँ पे 20,000 यूनिट्स। कितने आएंगे नंबर ऑफ यूनिट्स? 20,000 यूनिट्स। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है थर्ड में नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है, फाइंड आउट करने। टू बी सोल्ड टू इनकम ऑफ 25% ऑफ सेल्स, मतलब 25% इनकम ऑफ 25% ऑफ सेल्स। सेल्स के ऊपर हमें कितना इनकम होना चाहिए? 25%। अगर हमें नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं तो हमारा और एक फॉर्मूला है। देखो सेल्स, लेकिन ये हमें कैसे फाइंड आउट करने हैं? यूनिट्स में फाइंड आउट करने। तो हम कैसे कर सकते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके, अभी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है हमारी? कितनी आई थी फिक्स्ड कॉस्ट? 1,80,000, ठीक है, प्लस प्रॉफिट कितना चाहिए हमें? कितना प्रॉफिट चाहिए? सेल्स के ऊपर 25% चाहिए। ओके, लेकिन हम कितना सेल्स कर रहे हैं?
तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, एज्यूम क्या करेंगे, एक्स यूनिट सोल्ड आउट कर रहे, ओके, इनटू कितने रुपीज में, कितनी है हमारी सेलिंग प्राइस, क्या थी हमारी सेलिंग प्राइस, ₹40, कितनी थी सेलिंग प्राइस, ₹40, ओके। ये हमें यूनिट सोल्ड आउट करने हैं और ये हमारी सेलिंग प्राइस है। इसके ऊपर हमें 25% प्रॉफिट चाहिए, ओके। इसके ऊपर हमें कितना प्रॉफिट चाहिए, 25% प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे कर सकते हैं, देखो मतलब प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट का आंसर क्या आने वाला है, एक्स इंटू 40, एक्स ये यूनिट्स है और 40 ये सेलिंग प्राइस है। यूनिट्स इंटू सेलिंग प्राइस करेंगे तो हमारा पूरा पूरा सेल्स आ जाएगा और उसके ऊपर हमें कितना परसेंट प्रॉफिट चाहिए, 25%। अभी और नंबर ऑफ यूनिट्स हमें पता है क्या, नहीं ना, उसको हमने एक्स कंसिडर किया है। अभी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, लास्ट हमने फर्स्ट में कैलकुलेट किया था, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आया था हमारा, ₹15, ओके। एक्स इक्वल टू 1,80,000 प्लस ये एक्स इंटू 40, मतलब ये क्या आंसर आने वाला है आपका, एक्स इंटू 40 एक्स डिवाइडेड बाय 15, एक्स इक्वल टू 1,80,000 प्लस 40 के ऊपर 25% निकालो, 40 इंटू 25% कितना आंसर आएगा, 10x डिवाइडेड बाय 15, ओके। यहाँ पे 15 डिवाइड है, यहाँ जाके वो मल्टीप्लाई होने वाला है, 15 इंटू एक्स मतलब 15x आएगा, ये ऐसे आएगा 1,80,000 प्लस 10x। अभी 10x प्लस है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, 15x माइनस 10x इक्वल टू 1,80,000। क्या आंसर आएगा, 15 माइनस 10x मतलब 5x इक्वल टू 1,80,000। x इक्वल टू 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके वो डिवाइड होने वाला है, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 5। 5 से 1,80,000 को डिवाइड करो, क्या आंसर आएगा, 36,000 यूनिट्स, क्योंकि हमने ये x यूनिट्स में निकाले हैं ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा 36,000 यूनिट्स। फ्रॉम द फॉलोइंग कॉस्ट डेटा कैलकुलेट, ब्रेक इवन पॉइंट्स यूनिट्स में फाइंड आउट करना है। उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड और प्रॉफिट ऑफ ₹40,000 पर ईयर, ठीक है। हमें प्रॉफिट कितना चाहिए, 40,000, क्या फाइंड आउट करने हमें, नंबर ऑफ यूनिट्स। उसके बाद प्रोडक्टिव मटेरियल पर यूनिट, प्रोडक्टिव मटेरियल दिया है पर यूनिट ₹9, ये आपकी हो गई वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद सेलिंग ऑन कॉस्ट रिजिड का मतलब होता है फिक्स्ड, तो ये आपकी हो गई 19,700 फिक्स्ड कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट लेबर पर यूनिट, ये क्या हो जाएगी आपकी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है अगर हम जितना यूनिट्स का प्रोडक्शन करेंगे तो वो कॉस्ट इंक्रीज होती है या वो कॉस्ट यूनिट्स के हिसाब से डिक्रीज होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस उसके आगे उन्होंने फिक्स्ड दिया है, मतलब ये हो गए आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस। मार्केट प्राइस पर यूनिट मतलब ये हो गई सेलिंग प्राइस। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड। मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट ये हो गई आपकी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड वर्क्स एक्सपेंसेस ये हो गए आपकी फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट ये हो गई आपकी वेरिएबल कॉस्ट। प्रॉब्लम नंबर 17 है ये, बीईपी यूनिट्स पे फाइंड आउट करना है और नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड आउट करने, अगर प्रॉफिट 40,000 हो गया तो अभी यहाँ पे प्रोडक्टिव मटेरियल पर यूनिट मतलब यहाँ पे आएगी आपकी वेरिएबल कॉस्ट का एक ग्रुप बनाएंगे और एक ग्रुप किसका बनाएंगे हम, फिक्स्ड कॉस्ट का, ठीक है। तो पहले उन्होंने दिया है प्रोडक्टिव मटेरियल पर यूनिट, प्रोडक्टिव मटेरियल पर यूनिट क्या प्राइस है इसकी, ₹9। नेक्स्ट सेलिंग ऑन कॉस्ट, और वो दी है रिजिड, रिजिड का मतलब होता है फिक्स्ड। सेलिंग ऑन कॉस्ट वो कितनी है, 19,700। उसके बाद प्राइम कॉस्ट लेबर पर यूनिट, प्राइम कॉस्ट कितनी दी है, ₹7, इसका मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट।
उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस फिक्स्ड, देखो फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितने दिए एडमिनिस्ट्रेशन, वो फिक्स्ड में जाएंगे 24,300। उसके बाद मार्केट प्राइस पर यूनिट, मार्केट प्राइस पर यूनिट मतलब ये हो गई आपकी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितनी दी है उन्होंने ₹32, मार्केट प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है फिक्स्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कितने दिए हैं उन्होंने 13,500। आपको शॉर्टकट एग्जाम में नहीं लिखना होगा, अच्छी तरह से प्रॉपरली लिखो। उसके बाद फिक्स्ड वर्क्स सॉरी मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट दी है उन्होंने ₹2। ओके, नेक्स्ट फिक्स्ड वर्क्स एक्सपेंसेस दिए हैं, वर्क्स एक्सपेंसेस मतलब फैक्ट्री कॉस्ट, वो कितनी है 42,500। उसके बाद वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट मतलब ये हो गया आपकी वेरिएबल कॉस्ट, वो कितनी दी है ₹4। तो इसकी टोटल करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आएगी, इसकी टोटल करेंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट आएगी। कितनी हो जाएगी आपकी वेरिएबल कॉस्ट 22,000, ये आपकी हो गई वेरिएबल कॉस्ट। और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो जाएगी 19,700, 24,300, 13,500, 42,500। टोटल आ गया आपका 1 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो गई 1 लाख और सेलिंग प्राइस कितनी है 32। क्या कैलकुलेट करना था बीईपी यूनिट्स, इजी है बीईपी यूनिट्स क्या फॉर्मूला है बीईपी यूनिट्स का, बीईपी सेल्स का फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, लेकिन बीईपी यूनिट्स के लिए हमें क्या फॉर्मूला लगता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 1 लाख, कंट्रीब्यूशन कितना आएगा आपका सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या आंसर आने वाला है कंट्रीब्यूशन। सेलिंग प्राइस मतलब मार्केट प्राइस दी थी उन्होंने 32, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 22, मतलब कंट्रीब्यूशन आ गया 10 से इसको डिवाइड करो 1 लाख डिवाइडेड बाय 10, क्या आंसर आएगा 10,000 यूनिट्स। बीपी यूनिट्स कितने आ गए 10,000 यूनिट्स। उसके बाद उन्होंने पूछा है नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड आउट करो, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड। ओके, लेकिन क्या दिया है, क्या गिवन है प्रॉफिट कितना है 40,000। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला आएगा फिर नंबर ऑफ यूनिट्स मतलब सेल्स निकालना है, लेकिन कैसे निकालना है यूनिट्स में निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, डिजायर प्रॉफिट भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट। देखो अगर सिर्फ सेल्स है तो यहाँ पे पीवी रेशो आएगा, लेकिन यूनिट्स में निकालना है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आना चाहिए। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख प्लस प्रॉफिट कितना है 40,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आया था 10। तो क्या आंसर आएगा अब इसका 1,40,000 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 14,000 यूनिट्स टू बी सोल्ड। Illustration 18. Calculate PV ratio, BEP sales. By how much the value of sales must be increased for the company to break even point. ये थर्ड पॉइंट थोड़ा सा अलग है लेकिन ईजी है वो। देखो वेरिएबल एक्सपेंसेस 3 लाख है, टोटल सेल्स है 4 लाख और फिक्स्ड ओवरहेड से 1,80,000। 18 इलस्ट्रेशन है। देखो क्या फाइंड आउट करना है पीवी रेशो, लेकिन उसके पहले वेरिएबल एक्सपेंसेस वेरिएबल कॉस्ट कितनी है हमारे पास 3 लाख, टोटल सेल्स कितना दिया है उन्होंने 4 लाख, सेल्स कितना है 4 लाख और फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने हैं 1,80,000। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है आपको पीवी रेशो, क्या फॉर्मूला है पीवी रेशो का कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। कैसे निकालेंगे हम कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या आंसर आने वाला है आपका कंट्रीब्यूशन सेल्स कितना है 4 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 3 लाख, क्या कंट्रीब्यूशन हो गया आपका 1 लाख।
ओके, अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, पीवी रेशो। क्या कंट्रीब्यूशन आया हमारा 1 लाख डिवाइडेड बाय सेल्स कितना है 4 लाख इंटू 100 करो, 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100, क्या आंसर आने वाला है 25%। नेक्स्ट क्या पूछा था, बीपी सेल्स, बीपी सेल्स, बीपी सेल्स का फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। अगर बीपी यूनिट्स में होते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आप एक पेज के ऊपर अच्छी तरह से फॉर्मूला लिखो और उसको लर्न करो तो आपका सम इजी हो जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी, फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे 1,80,000 डिवाइडेड बाय 25%, क्या आंसर आने वाला है 7,20,000। ओके, उसके बाद उन्होंने पूछा था बाय हाउ मच द वैल्यू ऑफ सेल्स मस्ट बी इंक्रीज, बाय हाउ मच वैल्यू ऑफ सेल्स मस्ट बी इंक्रीज, कितना सेल्स हमें इंक्रीज करना होगा, लेकिन किसके लिए, द कंपनी टू ब्रेक इवन, हमें क्या करना है, ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हमें कितना सेल्स इंक्रीज करना होगा। इसका मतलब है यहाँ पे उन्होंने पूछा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्या फॉर्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स। अभी बीपी सेल्स कितना आया था 7,20,000 और एक्चुअल सेल्स ऊपर दिया था, कितना दिया था वो 4 लाख, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो गया आपका 3,20,000।